आज ना मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बच्चे और हमारा सब लोग का बहुत ही कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा था। अब बारिश हो रही थी, समोसा वगैरह तो लेने जा नहीं सकते थे, पर मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना चाय के साथ ये खस्ते बनाए जाएं। और सबसे अच्छी बात है ये स्टोर भी हो जाते हैं, तो इन्हें काफ़ी दिन तक हम रख के खा सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी एकदम हलवाई स्टाइल बनते हैं। देखें, अंदर से एकदम जाली पड़ी रहती हैं, एकदम बढ़िया तरीके से बन के तैयार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन खस्ते को बनाना, जो मैंने चाय के साथ बना के तैयार किए। आप भी अगर चाय के साथ नमकीन खस्ता खाना पसंद करते हैं तो एकदम ये परफेक्ट बनते हैं। इनमें मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि इन्हें हमें बेलना नहीं है और ना ही काटना है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 कप यहाँ पे गेहूं का आटा ले लेना है, क्योंकि इन खस्तों को बनाने के लिए मैंने गेहूं के आटे और मैदा दोनों का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हो, लेकिन जो हलवाई होते हैं ना तो पूरी तरह से मैदे के ही बनाते हैं जो दुकानों में मिलते हैं। लेकिन मैंने थोड़ी हेल्थ को रखते हुए यहाँ पे 1 कप गेहूं के आटा और 1 कप मैदे को मिक्स कर दिया। तो दोनों चीज़ें मैंने मिला के ली हैं। आप चाहो तो मैदा बस भी ले सकते हो, या फिर गेहूं का आटा, या फिर मेरे जैसे बना लीजिए। दोनों मिलाकर बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे दोनों मिला के मैंने ले लिए हैं, अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है और ये अच्छे से मिक्स हो गया है आटा और मैदा। अब अजवाइन का फ्लेवर आपको अच्छा लगता है तो अजवाइन का फ्लेवर भी डाल सकते हैं। वैसे तो ये अजवाइन पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, तो हमेशा मैं खस्ते में अजवाइन का ही फ्लेवर देती हूँ। तो यहाँ पे नमक डाल दीजिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से, और बस ये दोनों ही चीज़ें डालना है और कुछ भी नहीं डालना है। अब 1/3 कप यहाँ पे रिफाइंड डाल दीजिए या घी डाल दीजिए, जिसमें भी आप खस्ता बनाना चाहें। 1/3 कप आराम से लग जाता है। मोयम अगर परफेक्ट लगा हो तो खस्ते बहुत ही शानदार बन के तैयार होते हैं। बस इतनी सी बात ध्यान रखना है, फिर आपके खस्ते एकदम परफेक्ट बन के तैयार होंगे। देखिए, करना कुछ नहीं है, ये जो मोयम हमने डाला है ना तेल का, इसे धीरे धीरे मिलाना है आटे में, कुछ इस तरह से मलते हुए। तो बस धीरे धीरे करके हम इस मोयम को डाल देंगे और मिलाते जाएंगे। तो यहाँ पे पूरे 1/3 कप तेल का हमें इस्तेमाल करना है, और हाथों से फिर बाद में हमें इस तरह से रगड़ लेना है। अब देखें कितना परफेक्ट ये मोयम है। अगर इसका लड्डू बांधे ना तो बहुत ही ईजिली बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। देखिए कितनी आसानी से बन रहा है। तो एकदम ये परफेक्ट मोयम पड़ चुका है इसमें। और बस अब इसमें हम पानी डालेंगे, कोई सोडा वगैरह नहीं डालना है। पानी से इसका थोड़ा सा टाइट आटा गूंथ के तैयार करेंगे। हमेशा खस्ता वगैरह टाइट आटा जब हम गूंथ लेते हैं तो वो तेल नहीं पीते हैं, बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं। अगर आपने आटा सॉफ्ट लगाया ना तो जो खस्ते बनाएंगे ना आप, तो वो तेल पी लेते हैं। तो बस इतनी सी बात अगर आपने ध्यान रख ली ना तो आपके खस्ते बहुत ही शानदार बनेंगे। डो लगाने के बाद हल्का सा हाथ ऊपर तेल लगाइए और इसे थोड़ा सा चिकना कर दीजिए, ताकि ये अच्छे से गुथ जाए। अब ये आटा हमारा लग गया है, कुछ इसी तरह से रहेगा, क्योंकि हमने आटा मैदा दोनों मिक्स किया था। अब हमें क्या करना है, ये आटा लगा के हमें इसे ढककर छोड़ना होगा। थोड़ा सा आटा जब रेस्ट कर लेता है ना तो अपने आप ही थोड़ा मुलायम हो जाता है, और खस्ता वगैरह जब हम बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे बन के तैयार हो जाते हैं। और आप देखें आटा मैंने लगाया और इसे एक सा किया। इसके बाद हम इसे प्लेट से ढक देंगे। सिर्फ 8 से 10 मिनट लगेंगे आपको आटा को सेट करने में। इससे ज़्यादा समय के लिए हमें इसे नहीं छोड़ना है। अब ये खस्ते हैं ना, आप कभी भी बना सकते हैं। कोई त्योहार है, मेहमानों को आना है, तो ढेर सारे अगर आपको खस्ते बनाना है ना तो इस तरीके से बनाइए। इसमें कम मेहनत लगती है और ये जल्दी बन जाते हैं। मैं अक्सर ऐसे ही खस्ते बना के स्टोर करती हूँ चाय के साथ खाने के लिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। इसके लिए बस हमें छोटी छोटी लोइयाँ बनानी रहती हैं, कुछ इस तरह से। अब मैंने सारी लोइयाँ कुछ इस तरह से तोड़ के तैयार कर ली हैं, क्योंकि ये खस्तों के लिए ना हमें बेलना है, ना काटना है, ना हमें कोई इस पर घी या मुयम अब लगाना है। ये एकदम परफेक्ट तैयार है। हाथों से क्या करेंगे, गोला बनाएंगे और दबा देंगे।
आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें, ये फटा-फटा है या फिर टेढ़ा है या कोई भी दिक्कत है, कुछ भी नहीं है, बस हाँ दबा के एक सा करना है। इसे देखिए मैंने कितना पतला रखा है, बहुत ज़्यादा मोटा ना रखें ताकि ये आसानी से सिक जाए। आप देखें इसी तरह से हमें सब बना लेना है। कितनी जल्दी ये बन रहे हैं। जैसे ही मैं इन्हें बना लूँगी वैसे ही मैं पैन को गरम कर लूँगी, क्योंकि इन्हें सिकने में भी टाइम नहीं लगता है। और देखें यहाँ कांटे वाली चम्मच से कुछ इस तरह से इसमें होल कर दिए, तो उससे क्या होगा, ये अंदर तक एकदम क्रिस्पी करारे से बनके तैयार होंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये खस्ते। तो आप इन्हें बरसात के मौसम में बना के स्टोर कर सकते हैं। आराम से चाय के साथ खा के इसका आनंद ले सकते हैं। अब सारे खस्ते हम इस तरह से तैयार कर लेते हैं। तो चलिए अब तेल को भी गरम करने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे देखिए तेल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। और ये देखें ये मैंने वही वाला तेल इस्तेमाल किया है। इसके पहले मैंने जो बिस्किट बनाई थी। अब देखें ये मैंने जो पैन में ये खस्ते जो हैं एक एक करके सारे डाल देने हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई फटने का चांस नहीं होगा। धीमी आंच में इन्हें बढ़िया से सेकिएगा और अंदर तक एकदम क्रिस्पी करारे से सिक के तैयार होंगे। अब जब ये फूल के देखें अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे कुछ इस तरह से, तो बस इन्हें पलट दीजिएगा। थोड़ी देर में देखें धीमी आंच में आप छोड़ेंगे ना तो इसी तरह से ये फूल कर ऊपर की तरफ आते हैं। तो जब ऊपर की तरफ आ जाएं तब इन्हें आप पलट दीजिएगा। अब एकदम क्रिस्पी करारे होने तक इन्हें सेक लीजिएगा। एकदम इनका कलर चेंज कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार ये देखें छोटे छोटे बनके तैयार हुए हैं। मैं पास से दिखा रही हूँ, इनमें क्रक भी बहुत अच्छा पड़ा है। बहुत ही शानदार जैसे मैंने बताया बनके तैयार होते हैं। मेरे यहाँ मेरी बेटी को ये वाले खस्ते बहुत पसंद है, वो अक्सर पसंद करती है। सबसे अच्छी बात है कि ये कम मेहनत में बन भी जाते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो बस इस तरह से मैंने इनका कलर चेंज होने तक इन्हें सेका और फिर इसे निकाल लिया। अब इसी तरह से हम दूसरी बार भी सेक के तैयार करेंगे। तो बस बाकी के भी हम सेक लेते हैं। इनको भी हमें कलर चेंज होने तक सेकना है। आँच को हमें धीमा रखना है। जब तेल गर्म हो जाता है तो आँच को हम बिल्कुल धीमे पे सेक के तैयार करते हैं। और जब ये ठंडे हो जाएं तब आप इन्हें चेक करिएगा। बहुत ही क्रिस्पी करारे रहते हैं। मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी करारे से बनके तैयार हुए हैं। अंदर तक बढ़िया सी जाली पड़ी है, एकदम सिके हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करें आप।